हाईवे पहला वीडियो देखो। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रोड, सड़कों के विकास का क्रम। तो सबसे पहले था रोमन रोड, उसके बाद आया टेस्क्वेस्ट, ठीक। उसके बाद आया मेटकाफ, फिर टेलफोर्ड, उसके बाद मैकडम और लास्ट में आया थे वाटर बाउंड मैकडम। उसके बाद मॉडिफाई वाटर बाउंड। तीन प्रकार के मैकडम थे, एक मैकडम रोड, एक वाटर बाउंड मैकडम, तीसरा मॉडिफाई वाटर बाउंड मैकडम। तीन ये हो गए और तीन से याद कर लो बस। चार रोमन, ट्रेसगेट, मेटकाफ और टेलफोर्ड, ठीक। तो रोमन तो याद हो गया आराम से। रोमन के बाद ट्रिक समझो। टी एम तेल, टी एम तेल, मैकडम वाटर मैकडम और मॉडिफाई मैकडम, ठीक। नेक्स्ट पहला है रोमन रोड। और रोमन रोड चित्र भी तो देख लो कुछ खास। आज चित्र तो पूछेगा नहीं, बहुत पुरानी चीज़ है। तो अब इसमें बस थोड़ा याद करने वाली चीज़ क्या है, देखो रोमन रोड के बारे में। जो इसमें बड़े पत्थर प्रयोग किए गए थे चूना मसाले के साथ, उनका साइज़ था 10 से 20 सेंटीमीटर। थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ठीक। टूटे हुए पत्थर जो थे, जो चूना मसाले के प्रयोग किए गए थे, उनका साइज़ था 25 से 40 सेंटीमीटर। और चूना कंक्रीट जो की गई प्रयोग, उसका थिकनेस थी 25 से 40 सेंटीमीटर, ठीक। और पत्थर की पट्टियाँ चूना मसाले में यूज़ की गई थी, उनका साइज़ था 10 से 15 सेंटीमीटर। रोमन रोड बने कैसे थे, देखो सबसे नीचे थी हार्ड सरफेस, नीचे हार्ड सॉइल, उसके ऊपर डाला गया था बड़े पत्थर, ये वाले पत्थर बड़े वाले, ठीक है, चूना मसाले में 10 से 20 सेंटीमीटर साइज़ के। फिर इसके ऊपर डाले गए थे टूटे हुए पत्थर चूने मसाले के साथ 25 से 40 सेंटीमीटर साइज़ के। इसके ऊपर डाला गया चूना कंक्रीट 25 से 40, ये भी था साइज, ठीक। और सबसे ऊपर था पत्थर की पटिया चूना मसाले के साथ 10 से 15 सेंटीमीटर। और याद रखना रोमन रोड का जो मोटाई थी ना 0.75 से लेके 1.20 मीटर थी, ठीक है। चलिए इसको और पढ़ते हैं। देखो यह सड़क मृदा के कठोर परत पर है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड सॉइल, हार्ड सॉइल थी यह सड़क। हार्ड सॉइल ये मतलब मृदा की कठोर परत पर निर्मित किया गया था, जिसकी मोटाई 0.75 से 1.20 मीटर और चौड़ाई 2.2 से लेकर 2.5 मीटर देखो दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इस सड़क में ग्रेडियंट में ढाल नहीं दिया गया, क्या था, सिर्फ इसमें कर्व स्टोन प्रयोग किया गया था, पत्थर कर्व टाइप का। नेक्स्ट दूसरा हमारा रोड था ट्रेसागुएट, ट्रेसगुएट। यह सड़क पियरे ट्रेसागुएट द्वारा 1764 में बनाई गई थी। इन्होंने सड़क की मोटाई 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के क्रम में तथा चौड़ाई 2.0 मीटर तक रखी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर मोटाई रोड की और ये चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है 2.0 मीटर है, ठीक है। तथा सड़कों की जल निकासी पर भी ध्यान दिया गया। ओहो, इसमें जल निकासी पर स्लोप दिया गया है, देखो पानी निकलने के लिए। सड़क के लिए क्रॉस स्लोप था 1.45 का और शोल्डर का स्लोप था 1.20 का, ठीक है। ये शोल्डर स्लोप तो 1.20 का हो गया और क्रॉस स्लोप 1.45 का, ये वाला। इसमें प्रयोग किया गया था यार, इसमें 8 सेंटीमीटर मोटाई के ब्रोकन टूटे हुए पत्थर प्रयोग किए गए थे, ठीक है, हो गया। और इसमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन प्रयोग किए गए थे 70 सेंटीमीटर थिक वाले। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट है मेटकाफ रोड। जॉन मेटकाफ ने इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया था, ठीक है। जॉन मेटकाफ ने इंग्लैंड के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 300 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया था। अब हमारा टेलफोर्ड रोड। टेलफोर्ड दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। इसमें क्या क्या डाला गया यार, देखते हैं। टेलफोर्ड रोड में क्या था, सबसे नीचे जो डाला गया था बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो, ये तो थे फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं इसको, फाउंडेशन वाले थे। फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरी साइज 17 से 22 सेंटीमीटर के थे, ठीक। इसके ऊपर डाला गया छोटे छोटे पत्थर, ये क्या था,
एंगुलर ब्रोकन स्टोन थे ये, 7 सेंटीमीटर साइज की और 10 सेंटीमीटर मोटे। ठीक, इसके ऊपर फिर क्या डाला गया था, इसके ऊपर डाला गया था ब्रोकन स्टोन 5 सेंटीमीटर थिक। ठीक, फिर डाला गया ब्रोकन स्टोन इन लाइम मोटार, और इसका स्लोप जो है ना, स्लोपिंग वियरिंग सरफेस 1.45 का दिया गया था, 4 सेंटीमीटर थिक। आगे देखते हैं इस बारे में। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, टेलीफोर्ड रोड के बारे में। देखो सड़क सब ग्रेड की चौड़ाई थी 9 मीटर। कहाँ से कहाँ तक 9 मीटर है भाई, सड़क सब ग्रेड की चौड़ाई 9 मीटर पूरी। अच्छा, और वियरिंग कोट की मोटाई थी 4 सेंटीमीटर। इसका क्रॉस स्लोप था 1.45 का। ठीक है, और जो फाउंडेशन स्टोन थे इसकी मोटाई थी केंद्र पर 22 सेंटीमीटर और किनारों पर 17 सेंटीमीटर फाउंडेशन स्टोन, और क्रॉस ड्रेनेज लगभग 90 मीटर के अंतराल पर प्रदान किया गया था। अनुप्रस्थ जल निकासी क्रॉस ड्रेनेज 90 मीटर के अंतराल पर। ठीक, अब मैकडम रोड, मैकडम चित्र में दिख रहा होगा। देखो पहले चित्र समझेंगे मैकडम रोड के बारे में। मैकडम रोड बनाने के सबसे नीचे तली पर देखो मैकडम रोड की चौड़ाई कितनी थी, 9 मीटर इसके। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे नीचे क्या था, 5 सेंटीमीटर साइज के पत्थर 10 सेंटीमीटर मोटी सीलिंग के साथ डाले गए थे नीचे। इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर माप के पत्थरों को डाला गया था 10 सेंटीमीटर मोटे अस्तरण के साथ मोटाई। अच्छा, इस रोड की मैकडम रोड की थिकनेस क्या है, 25 सेंटीमीटर, और साइड स्लोप 136 का। ठीक है, और सबसे ऊपर डाला गया था 5 सेंटीमीटर मोटा निघर्षण अस्तरण 2 सेंटीमीटर माप के पत्थरों का। ठीक है, यहाँ समझो मैकडम रोड के बारे में। सर्वप्रथम जॉन मैकडम ने सड़क की लो वेट फाउंडेशन प्रदान करने का सुझाव दिया। निम्न भार नींव लो वेट फाउंडेशन प्रदान करने का सुझाव दिया था जॉन मैकडम ने। ठीक है, यह वैज्ञानिक सोच पर आधारित प्रथम विधि थी। नेक्स्ट, इस सड़क के नींव में 5 सेंटीमीटर माप का टूटा हुआ पत्थर मतलब स्टोन बेलास्ट, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मोटाई में डाला गया था। इस सड़क की कुल न्यूनतम मोटाई केंद्र से किनारे तक एक समान 25 सेंटीमीटर रखी गई। इसका क्रॉस स्लोप इंक्लूडिंग ड्रेन 136 का दिया गया। ठीक है, अब वाटर बाउंड मैकडम रोड में बाइंडिंग मटेरियल के रूप में स्टोन डस्ट का प्रयोग किया गया था। आधुनिक राजमार्ग निर्माण के लिए सड़क की नींव टेलफोर्ड और जॉन मैकडम द्वारा विकसित किया गया। आधुनिक राजमार्ग निर्माण के लिए सड़क की फाउंडेशन टेलफोर्ड व जॉन मैकडम द्वारा विकसित किया गया। अब विभिन्न प्रकार की सड़क और उनका जीवन काल। जो अर्थन रोड होते हैं, कच्ची सड़कें, वो 2 वर्ष का जीवन काल होता है। वाटर बाउंड मैकडम का 5 वर्ष, बिटुमिनस का सड़क का 10 से 15 साल और कंक्रीट की 30 साल। अब पढ़ेंगे इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में। इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी की स्थापना 1934 में की गई जयकर कमेटी की सिफारिश पर। भारत में सभी राजमार्गों और महामार्गों के अभिकल्पन संबंधित दिशा निर्देश आईआरसी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। रट लेना इसको, सभी राजमार्गों और महामार्गों के डिजाइन संबंधित जो दिशा निर्देश होते हैं ना, वो आईआरसी देता है। ठीक है, कंट्रोल करता है।